नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में वर्क एंड टाइम के हम लोगों ने एमडीएच कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पढ़े थे। एमडीएच कॉन्सेप्ट के कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, एग्जाम्पल्स कराए थे, फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे। 1-1.5 घंटे का वीडियो था। ठीक, उस वीडियो को देखने के बाद अब एमडीएच कॉन्सेप्ट पर सेकेंड स्टेप में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से होते हैं कि आदमी, औरतें, बच्चे, मेन, वीमेन, बॉयज, चिल्ड्रन, किड्स मिलकर के काम करते हैं। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी उसी कॉन्सेप्ट से ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो आज भी हम पहले आपको 10-12 एग्जाम्पल्स कराएंगे, फिर एग्जाम्पल्स के तुरंत बाद हम एसएससी प्रीवियस ईयर, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, किसी भी एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यही सवाल होता है। तो क्या पढ़ना है ये हमको सिलेबस से पता चलेगा, कितना पढ़ना है ये प्रीवियस ईयर से पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जाता है, क्या मैंने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं या बुक से पढ़ा है वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो स्काईलाइन इंस्टीट्यूट कानपुर हरजिंदर नगर लाल बंगला में इंस्टीट्यूट है हमारा। आइए शुरू करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को भी हम लोग एमडीएच आपने सबने पढ़ा है, जिसने भी नहीं पढ़ा है तो पहले आप लोग वो पिछला वीडियो देख लें। पिछला वीडियो देखने में जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो लास्ट का 45 मिनट देखेंगे, और जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या बहुत कमजोर है, इस चैप्टर में नहीं आता है, तो वो लोग पहले फर्स्ट 45 मिनट देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर। लेकिन जो तैयार हैं, जिनको सिर्फ रिवीजन करना है, वो आखिरी का 40-45 मिनट देख लेंगे, यानी ओनली पीवाईक्यू लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर उनका काम हो जाएगा। ठीक, अब पहला वीडियो देखने के बाद हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई क्वेश्चन फॉर्मूला कैसा क्या था। एमडीएच, एमडीएच मतलब मैन डेज आवर्स अपॉन वर्क। देखिए m1 d1 h1 अपॉन w1, m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक, यही फॉर्मूला था। मैन डेज आवर्स वर्क, आदमी दिन घंटे और काम। क्वेश्चन में लिखा है अभी 7 आदमी अथवा 10 औरतें, 7 मेन और 10 वुमेन। और अथवा का मतलब है कि 7 आदमी भी उतना ही टाइम लेते हैं, 10 औरतें भी काम करने में उतना ही टाइम लेती हैं। ठीक है, इसका मतलब इनकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता आपस में बराबर है। तुरंत हमको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि 7 आदमी बराबर 10 औरतें, 7 men इज इक्वल टू 10 वीमेन। ठीक, अब 7 आदमी 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। 100 मीटर लंबी दीवार बनाने में इनको कितना टाइम लगता है? 10 दिन। फिर क्वेश्चन में लिखा है 14 आदमी और 20 औरतें मिल करके ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगी? तो देखो भाई, 7 आदमी यहाँ लिखा है, यहाँ कितने आदमी लिखे हैं? 14। इस 7 को 14 बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 20। हमको ये पता चल गया कि 14 आदमी बराबर कितनी औरतें हो गई? 20। तो यहाँ हम 14 आदमी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 20 वीमेन। तो 20 औरतें और 20 औरतें मिलकर कितनी हो गई? 40। 40 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगी? एमडीएच कॉन्सेप्ट, बस वीमेन में चेंज किया है, वीमेन वाले से कंपेयर कर लेंगे। आपको पता है 10 औरतें 10 दिन में कितनी दीवार बनाती हैं? 100 मीटर। तो 100 मीटर लंबी दीवार 10 औरतें 10 दिन में बनाती हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 4 से डिवाइड करेंगे, 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आ गया? 15 दिन। तो मेन वीमेन में दिया होगा क्वेश्चन, आपको दोनों को एक ही में चेंज कर लेना है, या तो दोनों मेन हो या फिर दोनों वीमेन हो, या तो सिर्फ आदमी हो या सिर्फ औरतें हो। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। जिस भी क्वेश्चन में अथवा लिखा है और लिखा है तो इसका मतलब है कि उनकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता बराबर है, इक्वल है। ठीक, अब आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन चलता हूं। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप का मतलब एक और अथवा वाले होंगे, इतने लोग इतने दिन। फिर अलग अलग टाइम दिया होगा कि 7 आदमी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, 8 औरतें इस काम को 20 दिन में कर लेती हैं, तो इस तरह से करेंगे। तीसरा टाइप जो होगा उसमें आदमी औरतें मिल करके दिया होगा, इधर भी आदमी औरतें मिल करके दिया होगा। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले अथवा और वाले क्वेश्चन को
और देखते हैं जरा, देखिए एक आदमी अथवा दो औरतें अथवा तीन लड़के, वन मैन टू वुमेन और थ्री बॉयज। तो देखो भाई, एक आदमी बराबर दो औरतें बराबर तीन लड़के, इनको भी उतना ही टाइम लगता है, इनको भी उतना ही टाइम लगता है और इनको भी उतना ही टाइम लगता है, तीनों को बराबर बराबर टाइम लगता है। ठीक, अच्छा, और ये सब लोग काम खत्म कर लेते हैं कितने डेज में? 55 डेज में, 55 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक, अब पूछा क्या गया है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिल करके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर। अब यहाँ देखो भाई, सबको एक ही में चेंज करना है। एक आदमी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? टू वीमेन, ये पहले से ही वुमेन है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। थ्री बॉयज इज इक्वल टू टू वीमेन, तो वन बॉय इज इक्वल टू टू बाई थ्री वीमेन, बस वन बॉय की जगह पर इसको लिख लिया, टू बाई थ्री, दो और एक तीन, तीन तीन नौ, दो 11/3 वीमेन काम करेंगी कितने दिन में? एक्स दिन में, जबकि हमें पता है दो करती हैं कितने दिन में? 55 दिन में, बस 30। तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 30 डेज। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो एक आदमी की जगह पर हमने क्या लिख लिया? टू वीमेन, दो औरतें, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए तीन लड़के दो औरतें, तो एक लड़का कितनी वीमेन के बराबर होगा? 2/3, इनको जोड़ लिया, इतनी वीमेन काम करेंगी एक्स दिन में, जबकि दो करती हैं 55। तो वीमेन में चेंज किया था तो वीमेन वाले से ही कंपेयर करेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। समोसा आ गया भाई, कानपुर का फेमस समोसा। कानपुर समोसे के लिए बहुत फेमस है भाई। ठीक, तो आप लोग सवाल नोट करिए, मैं तब तक खाता हूँ जल्दी से। 10 औरतें किसी काम को, अब देखिए सेकंड टाइप आ गया, और या अथवा वाले क्वेश्चन में इफिशियंसी बराबर होगी। यहां पर क्या लिखा है? औरतों का टाइम अलग दिया है, बच्चों का टाइम अलग दिया है। तो देखिए, पिछली क्लास में ही बताया था कि जितनी औरतें या जितने आदमी, जितने लोग दिए हैं, जितने दिन दिए हैं, उनका मल्टीप्लाई करने से वो वर्क बन जाता है। ठीक, तो इधर देखो भाई, वुमेन और बॉयज, 10 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर लेती हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम ये लोग कर रहे हैं। लिखा है भाई 10 बच्चे इस काम को 12 दिन में कर लेते हैं, जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम ये लोग कर रहे हैं, दोनों को इक्वल कर लेंगे, 10 से 10 कट जाएगा भाई, 4 दूना 8, 4 3 12, टू वीमेन इज इक्वल टू थ्री बॉयज। ठीक, क्या पूछा गया है भाई कि 6 औरतें और 3 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तीन बच्चों की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? दो औरतें, तो ये 6 और ये 2, यानी कि 8 औरतें काम करेंगी, मान लिया कितने दिन में? एक्स दिन में, जबकि 10 करती हैं कितने दिन में? 8 दिन में। 8 और 8 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया? 10। कोई परेशानी? तो जितने लोग जितने दिन दिए हैं उनका मल्टीप्लाई करने से ये वर्क बन जाता है, काम बन जाता है। ठीक, जो काम ये लोग कर रहे थे वही काम ये लोग कर रहे थे, इनको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल कर लेंगे, पता चल जाएगा क्या आंसर होगा इसका। ठीक, एक तरीका और भी इसका, इसको अगर हम वुमेन अपॉन बॉयज लिखें तो क्या आएगा? 3/2। यहां से ये पता चल जाएगा आपको, एक और मेथड है, देखना बीच बीच में इसको भी। औरत का काम है 3, लड़के का काम कितना है? 2। तो देखो क्वेश्चन में लिखा था 10 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर लेती हैं, यहाँ कितना काम है? 3। 10 औरतें 3 काम, यानी कितना काम करेंगी? 30। ठीक, और कितने दिन में कर लेती हैं? 8 दिन में। यहाँ देखो क्या लिखा है, इसकी जगह पर क्या लिखोगे आप? 3, और इसकी जगह पर क्या लिखोगे? 2। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 3 दूना 6, 18 6 कितना हो गया भाई? 24 काम, और x दिन मान लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लिया, तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 4 दूना 8, 5 दूना कितना? 10। ये एक और मेथड है इसका। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा मेथड है, ये भी अच्छा है कि दोनों को एक ही में कर लेंगे, या तो दोनों वीमेन हो या फिर दोनों बॉयज हो। नोट कर लो।
तुरंत शुरू करो भाई। 16 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 8 दिन में मैन, जबकि 20 औरतें इसे कर लेती हैं 16 दिन में। जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम ये लोग कर रहे हैं। 16 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। हमको पता चल गया 2 आदमी बराबर कितनी औरतें? 5। अब क्वेश्चन में लिखा है भाई कि 12 आदमी और 10 औरतों ने काम शुरू किया। कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक काम किया। तो यहाँ देखो भाई 2 आदमी है, यहाँ कितने आदमी है? 6। लास्ट में वीमेन में पूछा गया तो वीमेन में चेंज कर लेते हैं। ये 12 आदमी है, ये 2 आदमी है। 2 आदमी को 12 आदमी बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 दूना 12, 6 पंचे 30। तो 12 आदमी की जगह पर हम क्या कर सकते हैं? 30 वीमेन, 30 वीमेन 10 वीमेन, यानी कितनी हो गई? 40। 40 औरतें काम कितने दिन तक करती हैं? 6 दिन तक। कितना काम करेंगी? 240। जबकि आपको पता है कि 20 औरतें करती हैं 16 दिन में पूरा काम। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है? 320। 320 काम हो चुका, 320 काम था, वो कितना गया? 240। बचा काम कितना भी? 0। 4 गया 8। 80 काम बचा। ये काम कितने लोगों से कराना है? 10 औरतों से कराना है। 10 से डिवाइड करेंगे, तुरंत आपका आंसर आ गया भाई। कितना? 8 डेज, 8 दिन। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। ठीक, जितने लोग जितने दिन, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब यहाँ 12 आदमी लिखा है, हमको पता था 2 आदमी बराबर 5 औरतें। इसका मतलब 12 आदमी बराबर कितनी हो जाएंगी? 30। 30 और 10 40। 40 करती हैं 6 दिन में 240 काम। 20 करती हैं 16 दिन में पूरा काम। बचा काम 10 औरतें करेंगी कितने दिन में? नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी कह सकते हैं। वीडियो रोक करके आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने आप कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो फिर प्ले करके उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, पहले नहीं भाई कि देखते ही तुरंत नोट करने लग गए। 18 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। 18 आदमी काम कितने दिन में कर लेते हैं? 24 दिन में। विमेन के बारे में क्या लिखा है? 54 महिलाएं इसे कर लेती हैं 12 दिन में। और बच्चों के बारे में लिखा है 16 बच्चे 54 दिन में। ठीक, सभी का वर्क बराबर है। जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम ये लोग कर रहे हैं, वही काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा छोटा हो सकता है। 18, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 3 8, और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर 2 से डिवाइड कर दो। तो हमें ये पता चल गया भाई कि 2 आदमी बराबर 3 औरतें बराबर कितने बच्चे? 4 बच्चे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखते हैं। कितने लोगों ने काम शुरू किया था भाई? 3 आदमी, 9 महिलाएं और 6 बच्चे। ठीक, 3 आदमी 9 महिलाएं 6 बच्चे, साफ साफ दिख रहा है। अब देखो ये 3 आदमी है, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस ये 9 महिलाएं लिखा है। यहाँ कितनी लिखी हैं? 3। 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि 9 महिलाएं बराबर कितने आदमी? 6 आदमी। तो इसकी जगह पर 6 आदमी। ये भी मेन, ये भी मेन, इसको भी मेन में कर लो। तो इन दोनों को देखो जरा भाई, 4 लड़के बराबर 2 आदमी। यहाँ कितने लड़के हैं? 6। इसको पहले आधा कर लो दोनों को, यानी कि 1 आदमी बराबर 2 लड़के। अब 6 लड़के बनाना है तो 3, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लड़के बराबर 3 आदमी। तो यहाँ 3 आदमी। टोटल कितने आदमी काम कर रहे हैं भाई? 6 3 9, 9 3 12। 12 आदमी काम कर रहे हैं। और कितने दिन में करेंगे? तो 12 आदमी काम करेंगे कितने दिन में? जबकि आपको पता है 18 करते हैं 24 दिन में। बस 12 दूना 24, 18 दूना 36। हमारा आंसर आ गया कितना? 36 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितने लोग कितने दिन, कितने लोग कितने दिन, सबको एफिशिएंसी बराबर कर लिया और सबको एक ही में चेंज कर लिया।
नोट कर लीजिए। कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा सवाल हो, आप आराम से लगा लेंगे। पढ़ लिया? देखो, मेन, वीमेन, चिल्ड्रन या बच्चे, 6 आदमी 12 दिन, 8 महिलाएं 18 दिन, 18 बच्चे 10 दिन। तुरंत देख लिया, सबका काम बराबर है, जो काम ये लोग, जो काम ये लोग, वही काम ये लोग। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, अभी 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब पता चल गया कि 2 आदमी बराबर 4 औरतें बराबर 5 बच्चे, 2 मेन 4 वीमेन 5 बॉयज। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी बराबर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, कितने लोग, 4 आदमी, इतनी महिलाएं, इतने बच्चे 2 दिन तक काम करते हैं। बचे काम को एक ही दिन में कराना है, तो केवल आदमी कितने चाहिए, यानी इस बार हमको कंफर्म है कि सिर्फ मेन में ही चेंज करना है। ठीक, तो देखो पहले कितने लोग थे भाई, 4 आदमी, 12 औरतें और 20 बच्चे। ये तो 4 आदमी कोई बात नहीं, यहाँ पर 4 मेन ही रहेगा। 12 औरतें हैं, यहाँ कितनी है, 4। 4 को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो अगर इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 12 औरतों की जगह पर 3 दूना कितना, 6 आदमी काम कर लेंगे। प्लस 20 बच्चे हैं, यहाँ कितने बच्चे हैं, 5। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 20 बच्चे बराबर कितने आदमी, 8 आदमी। टोटल मैन 6 4 10, 10 8 18, 18 आदमी कितने दिन तक काम करते हैं भाई, 2 दिन तक। तो भाई काम कितना हो जाएगा, 36। लेकिन हमको तो पता है कि 6 आदमी 12 दिन में कितना काम करेंगे, तो देखो भाई 6 आदमी 12 दिन में कितना काम करते हैं, 72। 72 में 36 वर्क पूरा हो गया है, तो भाई वर्क बचा कितना, 36। अब 36 वर्क बचा है और कितने दिन में कराना है, एक ही दिन में कराना है। तो 36 वर्क अगर एक ही दिन में कराना है, तो फिर हमें कितने लोगों की, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, 36 आदमियों की जरूरत पड़ेगी भाई। नोट कर लीजिए, फटाफट सबको चेंज कर लेंगे, या तो सारे आदमी हो, या सारी औरतें हो, या सारे बच्चे हो। इस बार तो हमको बॉयज ही, मैन ही बोला था, तो सबको मैन में ही चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट, काफी क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। 75 लड़के 24 दिन में एक काम पूरा करते हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व कराएंगे। अच्छा, इफ 2 men डू वर्क इक्वल टू 3 boys इन अ डे, यानी 2 आदमी उतना ही काम करते हैं एक दिन में जितना 3 लड़के। तो देखो इसमें लिखा ही हुआ है 2 आदमी बराबर 3 लड़के, तो क्या पता है 2 आदमी बराबर कितने लड़के, 3 लड़के। ठीक, अच्छा, दुगना काम 20 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, तो इधर देखो भाई, इधर है वर्क 1, इधर है वर्क कितना 2, इधर एक काम है और इधर कितना काम है, 2 काम। अच्छा, इस काम को 20 दिन में कराना है। अच्छा, पहले काम कितने दिन में हुआ था, देखो भाई 24 दिन में हुआ था। एक काम 24 दिन में हुआ था, दुगना काम 20 दिन में हो रहा है। अच्छा, पूछा गया है भाई कि दुगना काम करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, मैंने पूछा गया है कितने आदमी लगेंगे, लेकिन पहले तो लड़के दे रखा है। कितने लड़के हैं, देखो 75 बॉयज। यहाँ कितने लड़के हैं, 3। 3 को 75 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर दो,
यानी 75 लड़के बराबर कितने आदमी हो जाएंगे? 50। बस 50 लड़के एक दिन में, सॉरी 50 आदमी एक काम 24 दिन में करते हैं। कितने आदमी दुगना काम 20 दिन में करेंगे? 0 0, 24 पंचे कितना भी 120, 120 पेन लगेंगे। हमारा आंसर आ गया। बहुत आसानी से, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नोट कर लिया होगा। अब ये तीसरा टाइप आ गया। एक हो गया कौन सा वाला? अथवा यानी और, यानी इफिशियंसी बराबर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था इतने आदमी इतने दिन में, इतनी औरतें इतने दिन में। अब इसमें मिलकर के है भाई, मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, मिलकर करना चाहिए। देखो 4 आदमी 6 औरतें काम करते हैं कितने दिन में? 8 दिन में। तो एक काम करेंगे, जो दिन है उसका मल्टीप्लाई दोनों में कर दो। 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 32 में। 8 का 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 वीमेन। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में कर लो भाई। 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा? 30। 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितना आएगा? 70। बस अब मेन को मेन में माइनस कर लो, वीमेन को वीमेन में कर लो। यहां से पता चलेगा आपको कि 2 आदमी बराबर 22 औरतें, यानी कि एक आदमी बराबर कितनी? 11 औरतें। एक आदमी बराबर कितनी औरतें? 11 औरतें। 10 औरतें काम कितने दिन में करेंगी? इधर देखो अभी, 10 औरतें करेंगी मान लिया कितने दिन में? x दिन में। अब इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को दोनों में किसी एक को वीमेन में चेंज कर लो। एक आदमी 11 औरतें हैं तो 4 आदमी कितनी होंगी भाई? 44। 44 और 6 कितनी हो गई? 50। 50 करती हैं कितने दिन में? 8 दिन में। कोई परेशानी नहीं, और तुरंत आपका आंसर कितना आ गया? 40। वीमेन में पूछा गया था, पहली इक्वेशन को वीमेन में चेंज कर ली। एक आदमी बराबर 11 औरतें तो 4 आदमी बराबर 44। 44 और 6 50। 50 करती हैं 8 दिन में, 10 करेंगी x दिन में। आपका आंसर आ गया। ठीक। पढ़ लिया भाई फटाफट। देखो 10 दिन, 10 का 6 से मल्टीप्लाई करो 60। 10 का 8 से मल्टीप्लाई करो 80। इधर 2 दिन है तो 26 दूना 52 52, और 48 दूना 96। क्लियर? बस 8 आदमी बराबर कितने लड़के भाई? 16। तो एक आदमी बराबर कितने लड़के? एक आदमी बराबर 2 लड़के। ठीक है भाई, तो देखो एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो भाई 6 आदमी बराबर कितने होंगे? 12। 12 और 8 कितने हो गए? 20। 20 लड़के काम करते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। अब जो पूछा गया इसको भी कर लो। एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो 15 आदमी बराबर 30 लड़के। 30 लड़के और 20 लड़के मिलाकर कितने हो गए? 50 लड़के। 50 लड़के काम करेंगे कितने दिन में? x दिन में। तुरंत आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 डेज। कोई जरूरत नहीं है इसको रेशियो में बनाना, फिर उनका वर्क इधर मल्टीप्लाई जोड़ करके, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही चेंज कर लेंगे। 12 और 8 20 हो गया। इसी तरह यहाँ पर 30 और ये वाले कितने? 20। 50 हो गए। 50 करेंगे x दिन में।
देखिए अभी वीडियो को रोकेंगे, सवाल पढ़ेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए अथवा लिखा है भाई और, यानी कि दोनों की इफिशियंसी क्या है भाई, बराबर है। तुरंत सवाल देखते ही पता चल गया 18 आदमी बराबर कितने लड़के, 36 लड़के। एक आदमी बराबर कितने लड़के, 2 लड़के। अब इधर लिखा है 6 आवर्स और इधर क्या लिखा है 9 आवर्स, तो इसको वर्क में चेंज कर लो भाई। M/B इज इक्वल टू 2/1। आदमी करेगा 2 काम, लड़का करेगा 1 काम। क्लियर। आदमी 2 काम करेगा तो भाई 18 दूना कितना, 36। लड़के हैं कितने, सॉरी 18, ठीक है 18 दूना 36। 6 घंटे, कितने दिन, 24 दिन। ठीक। अब पूछा क्या गया है भाई, 24 आदमी, तो यहां देखो भाई 24 आदमी यानी कि 24 दूना 48 प्लस 24 लड़के तो 1, 24 × 1। कितने घंटे ये लोग काम करते हैं, 9 घंटे। कितने दिन लेंगे भाई, यही हमको बताना है। बस जो जितना काम कर रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई। 18 आदमी थे, 18 दूना 36 है। 24 लड़के, सॉरी 24 आदमी 2 से मल्टीप्लाई, 24 लड़के 1 से मल्टीप्लाई। बस इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। तो 36, 6 × 24, 48 और 24 कितना होगा भाई, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72, 9x। तो 24 × 72, 9 चौको 36, 3 दूना 6 और 4 दूना कितना 8, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां रेशियो से जरूरत होगी वहां रेशियो से कर लेंगे, जहां इनको चेंज करके करने की जरूरत होगी वहां चेंज करके कर लेंगे। समझ में आ गई बात। 18 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 काम कर रहे हैं ये। लड़कों को 1 ही से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 काम हो रहा है, जो काम यहाँ हो रहा था वही काम यहाँ हो रहा है। 6 आवर्स, 9 आवर्स, 24 डेज, x डेज। बस 3 आदमी, 4 महिलाएं, 6 लड़के काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, क्या लिखा है भाई एक महिला एक पुरुष से 3 गुना काम करती है और एक लड़का पुरुष का आधा काम करता है। 4 दिन में कितनी महिलाएं अकेले काम पूरा करेंगी। 3 लोग हैं भाई, महिला, मेन, वीमेन और बॉय। एक महिला आदमी से 3 गुना काम करती है, ठीक है, और एक लड़का आदमी का आधा काम करता है। इसका मतलब अगर आदमी 2 काम करेगा तो लड़का कितना करेगा, 1। और महिला आदमी से, इधर देखो भाई, आदमी 2 काम करेगा तो लड़का आधा यानी 1 करेगा। महिला 3 गुना काम करेगी आदमी से, तो 3 दूना कितना 6। पता चल गया भाई कौन कितना काम करेगा, कोई परेशानी। अच्छा, एक ही लाइन में रेशियो आपका बन गया। अब लिखा है अभी 3 आदमी 4 महिलाएं, 3 आदमी 4 महिलाएं, 6 लड़के। ठीक, अच्छा, तो जोड़ लो इनको भी। 6, 24 6 30, 30 6 36 इंटू कितने दिन तक काम हुआ था भाई, 6 दिन में काम खत्म हो गया था। अच्छा, अब आपसे पूछा गया 4 दिन में कितनी महिलाएं इसे अकेला पूरा करेंगी, तो कितनी महिलाएं, तो 6, 6 काम करती हैं, 1 महिला, वुमेन मान लिया कितनी। अच्छा, कितने दिन में काम कराना है भाई, 4 दिन में। सॉल्व करेंगे, 6 6 कट जाएगा और हमें पता चल जाएगा कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, 9। नोट कर लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन हो तुरंत रेशियो बन गया। देखो कैसे बन गया, लड़का आदमी से आधा काम करता है तो 2 1, महिला आदमी से 3 गुना काम करती, 3 टाइम्स, 3 दूना 6। बस जो जितना काम कर रहा था उसको उससे मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क हो गया। यही वर्क 4 दिन में 6 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, सॉल्व कर लेंगे। जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, अभी PYQ भी पढ़ना है हम लोगों को।
यही वाला क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 आदमी 8 दिन में। देखो भाई, सोलह आदमी 8 दिन में, फिर 8 आदमी 9 महिलाएं 10 दिन में। इधर सिर्फ मेन दिया है, इधर मेन वीमेन दोनों दिया है, और वीमेन से आपको पूछा गया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इधर देखिए। 16 आदमी 8 दिन में, ठीक, इधर आ जाइए। तो 10 और 8, 8 मेन 9 वीमेन, कितने दिन भाई, 10। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 128, 80, 90, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 80 माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, 48। 48 मैन इज इक्वल टू 90 वीमेन। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 अठे 48, 6 पंचे 8 आदमी। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कितना लिखा है इसमें, 20 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगी। तो 8 आदमी बराबर 15 औरतें, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद लिखा है भाई, इसको 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। 20 महिलाएं काम करेंगी, मान लिया x दिन में करेंगी। यहाँ 16 आदमी लिखा है, यहाँ 8 आदमी लिखा है, क्या दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। 16 आदमी और 15 दूना कितना, 30 औरतें। 30 औरतें 8 दिन में यही काम पूरा करती हैं। 30 औरतें 8 दिन में यही काम पूरा करती हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 सौ को 8, और हमारा आंसर आ जाएगा भाई कितना, 12। नोट कर लीजिए, ऑप्शन गलत टाइप हो सकता है। ठीक, अब ये आपको हमने इतने टाइप के एग्जाम्पल्स करा दिए। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते समय हम उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे जो बिल्कुल ऐसे ही थे, सेम थे। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि अब तक आप ये सीख चुके हैं कि एफिशिएंसी को कैसे बराबर करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे इनको इक्वल करना है। ठीक है, आइए। देखो भाई, 12 आदमी या 24 लड़के 20 दिन में, 24 आदमी 12 लड़के कितने दिन में। बहुत आसानी से आप उसी तरीके से कर लेंगे, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे। हम्म, 2 आदमी 3 लड़के 10 दिन में, एक आदमी के स्थान पर एक लड़का काम पर रखा जाए तो ये काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। तो 2 आदमी 2 लड़के मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, लगाते हैं। 3 आदमी 3 लड़के मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, तो देखो भाई, 10 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, 30 और 30। ठीक, फिर क्या लिखा है भाई, जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को रख लिया जाता है, यानी कि आदमी हो गए 2 और लड़के हो गए कितने, 4, तो कितने दिन में काम हो जाता है, 12 दिन में। तो 12 दिन में काम हो जाता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूना 24, 12 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 48। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 6। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 18। हमें पता चल गया कि एक आदमी बराबर कितने लड़के, 3 लड़के। ठीक, तो 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। एक आदमी बराबर 3 लड़के, तो भाई 2 आदमी बराबर कितने होंगे, या इसको रेशियो से कर लीजिए, m अपॉन बी इज इक्वल टू 3/1।
ये 3 काम करेंगे, ये लोग 1 काम करेंगे। तो देखो लिखा है अभी 2 आदमी 2 लड़के, तो 2 आदमी कितना 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 लड़के कितना 1, तो 6 और 2 8। इधर देखो भैया 6 और 2 कितना 8, कितने दिन x दिन। अब इधर आ जाइए स्टार्टिंग में 3 आदमी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक, और 3 लड़के 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 और 3 12, कितने दिन में होता था भाई 10 दिन में। ठीक, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 2 पंचे 10 और हमारा आंसर आ जाएगा 15। कोई डाउट किसी को? नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हमने पता कर लिया मेन और बॉयज का एफिशिएंसी कितना, कौन काम करेगा, आदमी 3 काम करेगा, लड़का 1 काम करेगा। तुरंत यहाँ देखो भाई 3 दूना 6 और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 12 काम 10 दिन, सॉल्व कर लेंगे। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आगे आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर सकते हैं। 8 आदमी 12 महिलाएं 10 दिन में, 6 आदमी 8 महिलाएं 14 दिन में। महिला को बनाने में कितना समय लगेगा? कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 का मल्टीप्लाई उन दोनों में कर देना, 14 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेना, मेन वीमेन का आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी। और सिर्फ एक ही महिला से पूछा गया कितने दिन में, आराम से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 2022 ग्रुप डी में पूछा गया है। दस आदमी 5 महिलाएं काम को 60 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष 2 महिलाओं का काम कर सकता है, यानी एक आदमी बराबर कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं। 5 आदमी और 20 औरतें काम का आधा कितने दिन में पूरा कर लेंगी। ठीक, इधर एक काम हो रहा है, ठीक है ना भाई, और इधर कितना हो रहा है, आधा काम हो रहा है, 1/2 चेंज कर लेना भाई, एक आदमी और इतना फटाफट कर लेंगे। एक आदमी बराबर 2 औरतें, तो 10 आदमी बराबर कितनी हो जाएंगी 20, 20 और 5 कितनी हो गई 25, 25 औरतें काम करती हैं कितने दिन में 60 दिन में। तो भाई 5 उसमें हिंदी में नहीं लिखा है, इधर से देख लेंगे, 5 आदमी और 20 औरतें, एक आदमी बराबर 2 औरतें, तो भाई 5 आदमी बराबर 10, 10 और 20 कितनी 30 औरतें। टाइम क्या मान लिया x, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा वही हम आपको बताएंगे, बाकी आप खुद लगा लेंगे। 16 महिलाएं 7 घंटे 48 दिन, ये तो बिल्कुल एमडीएच कॉन्सेप्ट पर है। ठीक, इतनी महिलाएं इतने घंटे इतने दिन, 32 दिन में पूरा करने के लिए महिलाएं और टाइम दिया ही है, बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे आप एमडीएच पर सीधे बेसिक। 3 लड़के 5 लड़कियां 6 दिन, 2 लड़के 7 लड़कियां 8 दिन। 8 लड़कियों को पूरा करने में कितना सिंपल है भाई, 6 का मल्टीप्लाई 3 में, 6 का मल्टीप्लाई 5 में, 8 का मल्टीप्लाई 2 में, 8 का मल्टीप्लाई 7 में। इफिशियंसी पता चल जाएगी, 8 गर्ल्स से कितने दिन में करना है, आराम से आप लगा लेंगे भाई। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करिए। नहीं आता है तो ऊपर क्वेश्चन जैसे बताएं उनको एक बार देखिए। एक आदमी और एक लड़का काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि लास्ट के 6 दिन आदमी अकेले काम करेगा तो काम 26 दिन में खत्म हो जाएगा। लड़का अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो देखो भाई, आदमी और लड़का दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेते हैं, 24 दिन में। आपसे पूछा गया लड़का अकेला कितने दिन में कर लेगा, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आदमी कितने दिन में कर लेगा। ठीक, तो कैसे करना है देखिए, काम होना था 24 दिन में लेकिन हुआ कितने दिन में, 26 दिन में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आखिरी के 6 दिन आदमी ने अकेले काम किया। तो 26 दिन में अगर 6 दिन आदमी अकेला काम करता है तो दोनों ने मिलकर किया कितने दिन, मिलकर 20 दिन काम किया। अच्छा, अगर दोनों 24 दिन में काम खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/24। एक दिन में कितना करेंगे, 1/24। तो भाई 20 दिन में कितना करेंगे, 20/24। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/6। इतना काम दोनों ने मिलकर किया।
तो भाई आदमी ने कितना काम किया, इनको माइनस कर लेते हैं, 1/6। आदमी ने कितना काम किया, 1/6। और आदमी ने अकेले कितने दिन किया था, 6 दिन। इससे पता चल गया इतना काम करता है आदमी अकेले 6 दिन में, तो पूरा का पूरा काम करेगा कितने दिन में, 36 दिन में। अब हमारा सवाल खत्म, इसको तो बच्चा बच्चा कर लेगा भाई। ये दोनों 24, ये दोनों 36, टोटल वर्क 72। 24 दिन में 72 काम करेगा। वन डे वर्क कितना हो गया, एक दिन का काम 3। 36 दिन में 72, एक दिन में कितना, 2। दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, जिसमें आदमी कितना करता है, 2। 3 में से 2 काम आदमी ने किया, तो लड़का एक दिन में सिर्फ एक काम करेगा। इसलिए इनको 72 काम करने में कितना समय लगेगा, 72 दिन लगेंगे। 72 डेज आपका आंसर आ गया। एग्जाम में आया क्वेश्चन, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। तो बचे काम को आदमी अकेले कर रहा था 6 दिन में, तो पूरा काम करेगा 36 डेज में। जो इनका एलसीएम होता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं, कुल काम। फिर वन डे वर्क निकाल लेंगे। इक्कीस महिलाएं काम को 40 दिन में कर सकती हैं, 30 पुरुष 21 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष द्वारा काम को लगने वाले दिनों की संख्या एक महिला द्वारा लगने वाले दिनों की संख्या से अनुपात क्या होगा। भाई वीमेन मेन 21 वीमेन 40 डेज, 30 मेन 21 डेज, काम इक्वल, कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी वुमेन और मेन का जो रेशियो आएगा काम करने का क्या आएगा, 3/4। 21 महिलाएं एक काम को 40 दिन में पूरा कर लेती हैं, ठीक। तो 21 महिलाएं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितने दिन में कर लेती हैं, 40 दिन में। तो काम कितना हो गया भैया, 0 और 4 3 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 और 1 25, 2520 काम हो गया, ठीक। एक व्यक्ति द्वारा काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या एक महिला द्वारा लगने वाली संख्या से, तो बस एक आदमी से डिवाइड कर लेंगे, एक महिला से डिवाइड कर लेंगे इनका। अच्छा रेशियो, ओह सॉरी 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 सॉरी, रेशियो पूछा गया है, टाइम नहीं पूछा गया। तो ये तो बहुत सिंपल कर लेंगे आप भी। वुमेन और मेन के काम करने का रेशियो कितना है, 3 4। सबको पता है भाई वर्क और टाइम का रेशियो अपोजिट होता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, सॉरी 4:3 आंसर। इसमें तो बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको रेशियो बताना था, मुझे लगा दोनों के टाइम का डिफरेंस बताना है, अनुपात बताना है, ठीक। वर्क और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। देखो भाई क्या लिखा है, 3 आदमी अथवा 4 महिलाएं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 मैन इज इक्वल टू 4 वीमेन 15 दिन में। तो 3 आदमी 9 दिन तक काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। शेष काम को 12 दिन में कराने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, कर लेंगे। देखो भाई 4 महिलाएं काम को 15 दिन में कर लेती हैं, तो काम कितना हो गया, 15 चौको 60। अच्छा 3 आदमी काम करें या 4 महिलाएं करें, बात बराबर है। तो हमको ये इतना समझ लो, यहाँ पर देखो भाई 3 आदमी कह लो या 4 औरतें, तो 4 औरतें 9 दिन तक काम करेंगी, तो कितना काम कर देंगी, 36। काम बचा कितना, 10। देखो भाई 4 महिलाएं 15 दिन, कितना काम हो गया, 60। 3 आदमी करें या 4 महिलाएं करें 9 दिन में, कितना काम, 36। काम बचा कितना, 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2। इस बचे काम को 12 दिन में कराना है, तो कितनी महिलाएं, 12 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 2। कोई परेशानी किसी को, नोट कर सकते हैं। एक वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का निश्चित समय में एक आदमी द्वारा किए गए काम का 1/4 समझ ली, पहले पढ़ लीजिए आप लोग।
एक लड़का एक निश्चित समय में आदमी द्वारा किए गए काम का 1/4, सीधी सी बात है भाई, एक आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे? 4 लड़के। 15 आदमी एक विशेष काम को 17 दिन में पूरा कर लेते हैं। 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक। अब देखो भाई, मेन बॉयज 4 1, क्या लिखा है क्वेश्चन में? 15 आदमी, 15 कितना काम करते हैं? 4, कितने दिन में कर लेते हैं? 17 दिन में। ठीक। फिर क्या लिखा है? यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है, 3 आदमी की जगह पर, तो देखो 15 आदमी थे, अब क्वेश्चन में लिखा है कि 3 आदमी हटा दिए गए, यानी कितने आदमी हो गए? 12। अच्छा, 3 लड़के रख लिए गए, 3 लड़के, तो काम भी कितना हो रहा है? यहाँ देखो, आदमी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लड़के को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 और 3 कितना? 51, 51 डेज। 17, 3, 3, 5, आपका आंसर आ जाएगा 20 डेज। ठीक है, मेन और बॉयज का वहां से एफिशिएंसी पता कर लिया। क्वेश्चन में लिखा है भाई कि 15 आदमी, यानी 15, 4 काम करते हैं 17 दिन के अकॉर्डिंग। ठीक। अच्छा, सवाल में लिखा है भाई कि 3 आदमी की जगह पर 3 लड़कों को रखा जाता है, 3 आदमी हटा दिए, आदमी 12 बचे, लड़के कितने आ गए? 3 आदमी 4 काम करते हैं, लड़का 1 काम करता है, इनको ऐड कर लिया, ऐड करके कितना आ गया? 51। कितने दिन में होगा? x दिन में। बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, मैन वीमेन बॉयज चिल्ड्रन जो भी दे रखा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। 15 आदमी 10 दिन में करते हैं, 15 महिलाएं 12 दिन में करती हैं, सभी पुरुष सभी महिलाएं काम करें, यानी 15 आदमी 15 महिलाएं, सब लोग मिल जाएंगे, कितने दिन में कर लेंगे? कितना अच्छा क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी में 2023 में 23 में। आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। 15 आदमी 10 दिन, ठीक, 15 महिलाएं 12 दिन। फटाफट इसको इफिशियंसी नोट करो, सभी पुरुष सभी महिलाएं, यानी 15 आदमी 15 महिलाएं काम करेंगी। बस यहां से इफिशियंसी निकालो, यहां रखो, किसी एक से कंपेयर कर लो, तुरंत आप निकाल लेंगे इसको। लगा लेना भाई। 3 आदमी या 5 महिलाएं 57 दिन में, नॉन, बहुत आसानी से, क्या बताने की जरूरत है मुझे? ठीक। हम्म 4 आदमी का काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है, 4 महिलाओं का काम 6 लड़कों के काम के बराबर है। एक लड़का ये काम 60 दिनों में पूरा कर सकता है, एक पुरुष और एक महिला मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए एग्जाम में आया है 2023 में, 4 आदमी का काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है, और 4 महिलाओं का काम 6 लड़कों के काम के बराबर है। ठीक। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2 दूना 4, 2 तीन 6, मेन और वीमेन का रेशियो आ जाएगा 3:2, 2 दूना 4, 2 तीन 6। यहाँ से वीमेन और बॉयज का रेशियो आ जाएगा, वीमेन अपॉन बॉयज इज इक्वल टू 3:2, यानी जो रेशियो इनका वह इनका है। ठीक। 4 आदमी का काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है, 4 महिलाओं का काम 6 लड़कों के काम के बराबर है, तो यहाँ से मेन अपॉन वुमेन कितना आ जाएगा? 3:2, और यहाँ से वुमेन अपॉन बॉयज आ जाएगा 3/2। ठीक। देखो, यहाँ वुमेन, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दोनों को इक्वल कर लो, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे कितने से? 2 से, तो मेन वीमेन बॉयज का रेशियो क्या बन जाएगा? 9, 6, 4। ठीक। अब क्या पूछा गया अभी? एक लड़का ये काम 60 दिन में कर सकता है। ठीक। एक लड़का 1 × 4 कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। एक महिला और एक आदमी मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? एक आदमी एक महिला, 9 6 15, कितने दिन में कर लेंगे? x दिन में। एक आदमी एक महिला, एक आदमी एक महिला, यानी 9 6 15,
15x, 15 से डिवाइड कर देते हैं, 15 चौको 60, x बराबर कितना आ गया 16। यही हमारा आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो, अब इसमें देखो दो रेशियो दे दिए, मेन वीमेन का और वीमेन बॉयज का, हमने तीनों का एक रेशियो बनाया, पता चल गया कौन कितना काम कर रहा है। एक लड़का 4 काम करता है भाई 60 दिन तक, तो एक महिला एक आदमी 9 6 15 एक्स तो कर लेंगे। एग्जाम में आया क्वेश्चन नोट 10। हम्म 20 महिलाएं 15 आदमी मिलकर 6 दिन में करते हैं, एक महिला यही काम 150 दिन में कर लेती है, एक पुरुष अकेला कितने दिन में कर लेगा। ठीक, तो मैं इसकी हिंट दे देता हूं आपको, लगा आप लेंगे। ठीक, 20 महिलाएं 15 आदमी कितने दिन में, 6 दिन में, जबकि एक महिला काम को कर लेती है 150 दिन में। मेन वीमेन का रेशियो निकाल लेंगे, बस एक आदमी अकेला कितने दिन में करेगा। कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मेन वीमेन का रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकालने के बाद एक आदमी यहाँ लिखा है उसी से सॉल्व कर लेना, या एक महिला 150 दिन में करती है उससे सॉल्व कर लेना, रेशियो निकाल लेंगे। ठीक। देखिए देखो 10 और 8, ये 10 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, 80 आदमी, 10 12 120 वीमेन। ठीक, इधर कितने दिन है भाई 14 डेज, मेन वीमेन 14 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 84 84, 14 अट्ठे 112 112, बस माइनस कर लो भाई कितना 4 आदमी, इधर कितना आ जाएगा 8 औरतें। पता चल गया भाई एक आदमी बराबर कितनी औरतें, 2 औरतें, यानी मेन और वीमेन का जो रेशियो है वो क्या आ गया वर्क करने का 2:1। ठीक, अब क्या लिखा है भाई, उसी दीवार को अकेले बनाने में एक महिला एक पुरुष को, एक महिला एक पुरुष यानी 2 और 1 3, कितने दिन लगेंगे x। अच्छा, एक पुरुष एक महिला को दोनों का डिफरेंस बताना है भाई, दोनों का डिफरेंस बताना है, तो उसी से कर लेते हैं। देखो भाई आदमी काम करता है 2, तो 8 दूना कितना 16, 12 महिलाएं भी हैं तो 12 12 इंटू 1, तो 8 दूना 16, 16 और 12 कितना हो गया भाई 28, 28 इंटू 10 यानी कितना काम हो गया 280। अब देखो आदमी औरतें, आदमी 2 काम करता है तो ये तो 140 दिन में ही कर देगा। ठीक, डिवाइड बाई 2, अच्छा डिवाइड बाई 2, इधर महिला कितना करती 1, डिवाइड बाई 1, तो इसको तो 280 दिन लगेंगे, ये 140 दिन में ही निपटा देगा, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 140। ठीक, रेलवे में पूछा गया 2024 में, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा पढ़ें लगाएं इसको अपने आप। ठीक, कर लेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे, सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में। पहले पढ़िए, सॉल्व करिए, नहीं आता है तो फिर सोल्यूशन देखिए। अब हम बताते हैं इसको भी। एक आदमी, 2 महिलाएं, 4 लड़के और 5 लड़कियां, बहुत लोग काम कर रहे हैं भाई। एक आदमी, 2 औरतें, 4 लड़के, 5 लड़कियां, सब में और लिखा है अथवा लिखा है, यानी सबकी इफिशियंसी क्या है यहाँ पर इक्वल है, बराबर है भाई। ठीक, तो एक आदमी एक महिला एक 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 सब एक एक है, कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, जब सब इक्वल में होते हैं तो इनका रेशियो निकालने का शॉर्टकट तरीका है, रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं हम लोग, जब सब इक्वल में लिखे होते हैं तो रेशियो निकालने के लिए इनको पलट दो, 1 तो 1 ही रहेगा, 2 को 1/2, 4 को 1/4 और 5 को 1/5। एलसीएम कितना आएगा इनका 20, एलसीएम आया 20, सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 20 20,
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेशियो बन गया भाई 20, 10, 5, 4। कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितने पानी में, सब पता चल गया। ठीक, चलिए अब क्या लिखा है भाई, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, सब एक एक हैं, तो 20, 10, 30, 30, 5, 35, 35, 4, 39 करेंगे कितने दिन में, x दिन में। जबकि किसी एक से कंपेयर कर लेते हैं भाई, कोई भी काम कर रहा है, एक आदमी से ले लो, एक आदमी कर रहा है कितना, 20, एक कितने दिन में, 39 दिन में। 39, 39 डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20। मैंने आदमी से किया गया इसको। ठीक, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितने भी लोग दिए हों, सबको आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए दिख रहा है सभी को। 4 आदमी, 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। 9 आदमी, 6 महिलाएं 10 दिन में कर लेते हैं। उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 आदमी की सहायता करनी होगी। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, देखो फटाफट 15 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, देखिए 15 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 15 का मल्टीप्लाई 5 में करो। ठीक, फिर 9 आदमी 6 महिलाएं 10 दिन में कर लेती हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई 9 में और 6 में कर दीजिए। ठीक चलिए, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 30, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 15, और इक्वल 30, 15 दूना 30, m अपॉन w इज इक्वल टू 1/2। पता चल गया, आदमी एक काम करेगा, महिलाएं 2 काम करेंगी। नारी सशक्तिकरण चल रहा है भाई। ठीक, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तेजी से। क्या लिखा है भाई, उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, पहले एक काम कर लेते हैं, एक आदमी एक काम करेगा, महिलाएं 2। यहाँ कितना लिखा है, इस तरफ देखिए, 4 men 5 women 15 days, 4 men 5 women 15 days। तो ये इधर देखो भाई, 4 into 1, 5 into 2, 10, 4, 14, कितने दिन में भाई, 15 दिन में। अब क्वेश्चन में लिखा है भाई कि कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी पड़ेगी। कितनी महिलाएं, W, काम कितना करती हैं, 2, 4 आदमी काम कर रहे हैं भाई, तो आदमी का तो आपको पता है कितने दिन लगेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको भी। तो 4 और 15 जो को 60, 15 6 21, 210, 210 में से 4 माइनस करेंगे। अच्छा एक मिनट भाई, कितने, 7 दिन में लिखा है, अच्छा डेज दिए हैं यहाँ पर आपको, 7 डेज दिया है इंटू 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 दूना 14, 15 दूना 30। अब 30 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 26, और 2 महिलाएं, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 13। ठीक, कोई परेशानी किसी को, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, 7 डेज आपको दे रखा था, सिर्फ वीमेन बताना है, वीमेन के साथ कितने लोग, 4 आदमी के साथ कितनी महिलाओं को काम करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है थोड़ा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी और एक महिला एक साथ मिलकर किसी काम को 66, इसमें तो आपको दे ही रखा है भाई, कौन कितना काम कर रहा है, मेन वीमेन
रेशियो दिया है 3/2। एक आदमी एक महिला, एक आदमी एक महिला, 3 और 2 5 कर लेते हैं कितने दिन में? 66। 6 आदमी और 2 महिलाएं एक साथ काम करते हुए कितने दिन में? अब देखो भाई, 6 आदमी 2 महिलाएं तो 18 और 4 कितना हो गया? 22। कितने दिन? एक्स सिंपल है भाई, 11 6 66, 11 दूना 22, 6 पंचे 30, 30 का आधा कितना होगा? 15। आंसर आ गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं। क्वेश्चन पढ़िए, लगाइए। नहीं आता है फिर वीडियो प्ले करिए। ठीक। देखिए, 3 महिलाएं 2 आदमी के बराबर काम करती हैं। 3 वीमेन इज इक्वल टू 2 मेन। ये हमको यहाँ से पता हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा है भाई 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, 5 पुरुष 6 महिलाओं के साथ काम करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं। अब हमने आपको बताया था कि जितने लोग और जितने दिन होते हैं उनका मल्टीप्लाई करने से टोटल वर्क बन जाता है। तो ये बताओ भाई, 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं तो काम कितना कर देते हैं? 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, 14 एकम 14, 10 24 और 1 25, 252। 252 टोटल वर्क हो गया, कुल काम हो गया। अच्छा, कर कितने लोग रहे हैं? इसमें देखिए लिखा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं। यहां पर क्या लिखा है? 3 वीमेन। 3 महिलाओं को 6 महिलाएं बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको पता चल जाएगा 2 ते 6, 2 दूना 4, यानी 6 महिलाओं का मतलब कितने आदमी? 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई 4 आदमी। इसका मतलब 5 4 कितना? 9। 9 आदमी काम करते हैं और कितने दिन तक करते हैं? 4 दिन तक। कितने दिन तक करते हैं? 4 दिन तक। तो काम कितना हो गया अभी? 36 वर्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब जो 9 आदमी थे वो 9 आदमी मिलकर अब कितने हो गए? 3 9 3 12 आदमी हो गए। तो पहले ये चेक करो भाई काम कितना बचा। 12 में 6 गया 6, 4 में 3 गया 1 और 2, 216 काम बाकी है। ये 216 काम कितने लोग करेंगे? जब यहाँ पर 9 आदमी में 3 आदमी और शामिल हो जाएंगे यानी 12 आदमी हो जाएंगे। तो 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, यानी कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। क्या पूछा गया है? काम को कुल कितने दिनों में पूरा किया गया। अगर कहता शेष काम कितने दिनों में तो आंसर क्या होगा? 18 दिन। लेकिन हमसे पूछा है कुल कितने दिन, तो भाई 4 दिन ये वाले हुए थे और 18 दिन ये वाले हो गए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 22 डेज। कोई परेशानी किसी को? आसानी से इस मेथड को हम सीख जाएंगे और कर लेंगे भाई। कहीं भी अगर इससे आसान मेथड मिले इस क्वेश्चन का तो मुझे बताइएगा कमेंट में जरूर। 5 पुरुष 6 महिलाएं, तो 6 महिलाओं को हमने किसमें चेंज कर लिया? मेन में। 6 पुरुष का 6 महिलाओं का मतलब हो गया 4 आदमी। इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? वीडियो को रोकेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा फिर देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक। क्या लिखा है? एक महिला एक पुरुष की तुलना में दुगना काम करती है। एक महिला पुरुष की तुलना में दुगना काम करती है, यानी एक महिला बराबर कितने आदमी? 2 आदमी। यहां से अगर इनका वर्क देखा जाए तो 2/1। ठीक। तो यहां से क्या पता चल गया? महिला 2 काम करेगी, आदमी 1 काम करेगा। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे थे तो पहले पता कर लेते हैं वर्क कितना है। तो देखो भाई 3 मेन 3 आदमी, कितना आदमी को मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। ठीक। फिर अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, आदमी महिलाएं औरतें बच्चे 3 लोग हैं
तो तीनों को लिख लेते हैं, मेन वीमेन बॉय। एक महिला एक पुरुष की तुलना में दुगना काम करती है। हाँ, एक लाइन और है इसमें, देखो, एक लड़का पुरुष की तुलना में आधा काम करता है। यानी अगर आदमी 2 काम करेगा तो लड़का कितना काम करेगा? 1 करेगा। और महिला पुरुष की तुलना में दुगना काम करती है तो महिला कितना करेगी? 4 करेगी। अब हमको ये पता चल गया कौन कितना काम करेगा भी। ठीक, तो कितने लोग थे? 3 आदमी प्लस 4 महिलाएं, कितने से मल्टीप्लाई? 4 से, प्लस 6 बच्चे, और काम कितना कर रहे हैं? 1। तो 6 और 16 और 6, 16 6 22, 22 6 28, कितना काम हो गया भाई? 28 काम। कितने दिन तक करते हैं? 7 दिन तक। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसी काम को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी? तो यही जो काम हुआ था, इसी काम को अगर कितने दिन में करना है? 7 दिन में, तो कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी? तो एक महिला 4 काम करती है, तो महिलाओं को हमने W मान लिया। ठीक, तो कितनी महिलाएं इसी काम को 7 दिन में पूरा कर लेंगी? तो भाई 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 28, हमें पता चल जाएगा कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी? 7। ठीक, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप। समझ गए? नोट कर लीजिए। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखें इसको जल्दी से। देखो अभी 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिन में कर सकती हैं? 5 दिनों में। तो जैसा मैंने पहले बताया, 5 दिन लिखा है ना, लाइट चली गई है बट आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। जितने दिन जितने लोग दिए होते हैं उनका हम आपस में क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 दिन 4 आदमी, तो कितना हो जाएगा भाई? 20। 5 दिन 6 महिलाएं, कितना हो जाएगा भाई? 30। इसी तरह से इधर क्या है? 3 आदमी और 4 महिलाएं, 7 दिन। तो 7 का मल्टीप्लाई 3 आदमी से करेंगे, कितना होगा? 21 दिन। ठीक, 7 दिन का मल्टीप्लाई 4 महिलाओं से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। बस इधर हो गया 1 आदमी और इधर हो गई 2 महिलाएं। पता चल गया हमको 1 आदमी बराबर कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं। अब देखो जरा वर्क पहले देख लेते हैं कितना है। 1 आदमी बराबर 2 महिलाएं, तो 4 आदमी बराबर कितनी हो जाएंगी? 8 महिलाएं। और ये कितनी है? 6 महिलाएं। 8 6 कितना हो गया? 14 महिलाएं। 14 महिलाएं काम को कर लेती हैं कितने दिन में? 5 दिन में। वही MDH, 14 महिलाएं 5 दिन में कितना काम करती हैं? 1। लेकिन इस बार हमको कितना कराना है? 5/2 वर्क कराना है। इस बार वर्क है 5/2। कितने दिन में कराना है? 5 दिन में कराना है। तो दिन हो गए भाई कितने? 5। अच्छा, इसमें लिखा है कितने पुरुष को 25 महिलाओं के साथ काम करना चाहिए? 25 महिलाएं हैं, हमने मान ली, और महिलाएं पूछा मेन गया है, लेकिन पहले वीमेन निकाल लेते हैं, बाद में इसको मेन में चेंज कर लेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं भी। 5 पे 5 कट जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा और 14 को डिवाइड कर देगा, कितना? 7। तो 35, 25 35 में माइनस हो जाएगा तो पता चलेगा भाई कितनी? 10 महिलाओं की जरूरत है। अब एक बात देखो, 1 आदमी बराबर 2 महिलाएं, तो 10 महिलाओं का मतलब होगा कितने आदमी? 5 आदमी। इसका मतलब उन 25 महिलाओं के साथ कितने आदमियों को लगा दिया जाए? 5 आदमी को लगा दिया जाए, काम पूरा हो जाएगा। कोई परेशानी किसी को? आंसर आ गया आपका यहाँ पर। ठीक, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो ये 2 वीडियो मैंने आपको बनाए थे। पहला वीडियो था MDH कॉन्सेप्ट पर, बेसिक क्वेश्चंस का, उसी में उस लेवल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी हमने पढ़े। फिर ये हमारा दूसरा वीडियो था जो आज कंप्लीट हुआ, इसमें हमने MDH कॉन्सेप्ट के मेन वीमेन बॉयज चिल्ड्रन वाले क्वेश्चन पढ़े। ठीक, अब किसी भी चैप्टर को हमको इसी तरह से पढ़ना है। ठीक, कि बेसिक क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल्स हो, हर तरह का लेवल हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप आराम से ये इस टाइप के क्वेश्चन अब कहीं भी आपको नहीं फंसाएंगे, आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक, तैयारी हमारी ऐसी ही होनी चाहिए कि जब हम किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसको इस तरह से पढ़ें कि उस चैप्टर से अगर सवाल आए, अगर हमें ना आए तो फिर किसी को ना आए। ठीक, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।